अगर इंग्लिश लिटरेचर एक लंबी यात्रा है तो उसका सफ़र सोर्ड, सेंट और स्टोरी टेलर के साथ शुरू होता है। ये सिर्फ पोएम्स और बुक्स की हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री है सोसाइटी, लैंग्वेज और ह्यूमन थॉट की। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चॉसर और द एज ऑफ चॉसर की। तो स्वागत है आपके अपने लिटरेरी चैनल में जिसका नाम है मैडनेस फॉर लिटरेरिया। और चलिए शुरू करते हैं, जहां इंग्लिश लैंग्वेज खुद सीख रही थी बोलना। बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चॉसर की, तो ये पीरियड लगभग 450 एडी से लेकर 1340 एडी तक का है। इसे हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश एंड अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड। इस वक्त इंग्लैंड पर राज कर रहे थे एंग्लो सैक्सन्स। लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, जो आज के इंग्लिश से बिल्कुल अलग लगती है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के फीचर्स थे हीरोइज्म और ब्रेवरी, फेट जिसे कहते थे, वियर्ड, किंग के प्रति लॉयल्टी और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पे क्रिश्चियनिटी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ओल्ड इंग्लिश के कुछ ग्रेटेस्ट वर्क्स। बेयरवुल्फ, एक एपिक पोम। बेयरवुल्फ सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ता हीरो नहीं है, वो रिप्रेजेंट करता है करेज, सैक्रिफाइस और वॉरियर कल्चर को। इस पीरियड का लिटरेचर मॉनेस्ट्रीज में लिखा जा रहा था क्योंकि एजुकेशन पर हक सिर्फ चर्च का था। ये लिटरेचर सिर्फ सुनने के लिए बना था, ना कि पढ़ने के लिए नहीं। अब बात करते हैं द एज ऑफ चॉसर की, तो सीन चेंज होता है। लैंग्वेज इवॉल्व करती है मिडिल इंग्लिश में और एंट्री होती है जेफरी चॉसर की। चॉसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो आप सोच रहे होंगे चॉसर ने ऐसा क्या बदला? लिटरेचर को रॉयल कोर्ट से स्ट्रीट तक ले आया और कॉमन आदमी को हीरो बनाया और ह्यूमन नेचर को रियलिस्टिकली दिखाया। चॉसर के मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स में हमें मिलते हैं नाइट मिलर, वाइफ ऑफ बाथ, मंक, पार्डनर। हर कैरेक्टर जो सोसाइटी का एक फेस है और हिपोक्रेसी, डिजायर, पावर सब कुछ एक्सपोज्ड है। चॉसर ने इंग्लिश को रिस्पेक्टेबल लिटरेरी लैंग्वेज बनाया। अब बात करते हैं द 15th सेंचुरी की। ये पीरियड है 1400 से लेके 1500 तक का। कई क्रिटिक्स इसे कहते हैं द बैरन एज, क्योंकि वॉर्स ऑफ द रोजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चॉसर के बाद कोई उसके लेवल का पोएट नहीं रहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। चॉसर के बाद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, जैसे प्रोज की ग्रोथ, चॉसर का इमिटेशन और प्रिंटिंग प्रेस का अराइवल। विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाए, बुक्स कॉमन लोगों तक पहुंची। थॉमस मैलरी ने लेमॉट डार्थर और अर्थुरियन लेजेंड्स लिखी, उसमें शिवलरी और रोमांस लिखा। ये सेंचुरी रेनेसांस का फाउंडेशन तैयार करती है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। इंग्लिश लिटरेचर का ये सफर बेवुल्फ के वॉरियर से लेकर चॉसर के कॉमन मैन तक और प्रिंटेड बुक्स तक, ये सिर्फ लैंग्वेज का एवोल्यूशन नहीं, ये ह्यूमन थॉट्स का एवोल्यूशन है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो याद रखो, हर पीरियड एक नई आवाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट पीरियड कौन सा है, क्योंकि लिटरेचर सिर्फ सिलेबस नहीं होता, वो सोसाइटी का सच भी होता है।